सहारनपुर में हुए उपद्रव के बीच आज आरएलडी के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की यहां के एसएसपी से और तमाम ऐसी मांगे थी जो मांगे आज एसएसपी के सामने रखी गई। ये वो डेलीगेशन है आरएलडी का जो आज यहां पर सहारनपुर पहुंचा और सहारनपुर में पहुंचने के बाद यहां पर एसएसपी से मुलाकात के बाद तमाम बातें तमाम मांगे जो हैं वो बिंदुवत एसएसपी के सामने रखी गई। हमारे साथ आरएलडी के तमाम विधायक भी मौजूद हैं, उनसे हम सवाल करना चाहेंगे। सर, क्या मांगे थी एसएसपी के सामने, आप लोगों ने क्या मांगे रखी? एसएसपी के सामने हमने मांगे रखी कि जो जिस तरीके से ये घटना हुई, इस घटना में जिन लोगों को आप लोगों ने अरेस्ट किया, अगर गलत अरेस्ट किया तो इनको छोड़ो और सही किया तो वो सही है ही। तो हम लोगों को आश्वासन दिया कप्तान साहब ने कि इसमें गलत कोई दोषी जाएगा नहीं और सही को बख्शा नहीं जाने का। आप ये मैं आप लोगों को विश्वास देता हूँ। तो उसमें उन्होंने बताया भी कि 8 लोग एक समुदाय से और 12 एक समुदाय से मैंने पहले भी इसमें अरेस्टिंग की है। तो और हम लोग माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर हमारा एक विधायकों का डेलीगेशन सहारनपुर पहुंचा और सहारनपुर हम दोनों समुदाय से मिले। उधर है वो खेड़ी खाता खेड़ी, हम खाता खेड़ी गए। खाता खेड़ी सभी लोगों से मिल के उनके हौसले बुलंद किए। उन्हें कहा कि भाई निर्दोष लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। वहाँ बड़ा भय का वातावरण था उन लोगों में और उनको ये चिंता थी कि पता नहीं पुलिस कब किसको उठा ले, तो ऐसा भय उनके अंदर था। फिर हम रामचंद्र जी का कोई चौराहा है, उस पर जिस दुकानदार पे वो पत्थर लगा था, जिसके गेट पे हम उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि जल्लूस शांतिपूर्वक जा रहा था। 75% जल्लूस जा चुका था, 25% पीछे 18-20 एज के लड़के जो मुंह पे मांस बांधे हुए थे और उन्होंने स्कूटर पलट, मोटरसाइकिल पलट, उन्होंने हंगामा किया और समझदार लोगों ने, जल्लूस के ही समझदार लोगों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन वो घटना जब तक हो चुकी थी तो हमने घटना दोनों साइड से, दोनों समुदाय से घटना का पता लगाया और फिर हम कप्तान साहब से मिले। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई बिल्कुल सही होगी और एक तरफी कार्रवाई बिल्कुल नहीं करूँगा। और जो दो लड़के हवालात में थे, जिनकी वीडियो देखी, उन पर बड़ा लाठी चार्ज बेरहमी से किया। उनके खिलाफ भी उन्होंने, कप्तान साहब ने दिया कि अगर मान लिया मैं उसमें जांच कराऊंगा और अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। सर, सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या आप लोगों को कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं कि किसी निर्दोष का भी नाम इस लिस्ट में डाला गया है, उसकी अरेस्टिंग की गई है? बीजेपी हमेशा काम ही ऐसे करे, निर्दोष व्यक्ति पर ही इनका अत्याचार चले, निर्दोष व्यक्ति को ही ये इन पर इल्ज़ाम लगाए जा। आपने सहारनपुर की घटना टीवी में हम भी देख रहे हैं, जब ये सरेआम साबित हो चुका है कि भाई ये शांति प्रिय आंदोलन चल रहा था, शांति से वो अपना आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन में कोई शरारती तत्व घुस गए। क्या पता वो बीजेपी के तत्व हों घुसाए हुए, इसमें क्या सच्चाई है? कौन सा इसका, ये तो पहले इसका कोई निर्णय हो लगता तब कार्रवाई होती। क्यों कार्रवाई हुई? कार्रवाई दोषी तो वे होंगे जो जब निर्णय कुछ हो लगा टीम गठित करते और वे बताते 15-20 लोग हैं, 10-5 उनमें से मुंह बांध रहे हैं, 10-5 कौन है, उनकी पहचान करो 10-5 की। तो हमारे विचार से सारा का सारा काम गलत हुआ है और ये बुलडोजर वाली नीति इनकी बिल्कुल गलत है। निर्दोष व्यक्तियों पर ये बुलडोजर चलाते हैं। यदि उन्हें नोटिस दो, यदि वो कोई उन्हें बताते हैं कि भाई ये तो मुलजिम है, तब वो मुलजिम होगा। जब उस पर कोई केस होकर उसका निर्धारित हो जाएगा कोर्ट में, तब वो मुलजिम होगा। इतना तो वो कुछ है भी नहीं। अब यूँ तो किसी को रिपोर्ट कर दो कि भाई क्या यू है, उसका पहले मकान ढा दो, क्यों उड़ा रहे हो? ये बिल्कुल गलत नीति है सरकार की और गलत फैसले है
ये अपनी कमजोरी छिपाने के लिए, क्योंकि आज देश में महंगाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से है, मैं बेरोजगारी इन पे कंट्रोल नहीं हुई है, और उस सारी कमजोरियों को छिपाने के लिए ये ऐसे ऐसे कार्य करते हैं पहले से। अब ये सब इनका प्रोपेगेंडा है, नुपुर शर्मा वगैरह 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 सब ये प्रोपेगेंडा है इनका, प्रोपेगेंडा करके अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। और ये जो लोग जिन निर्दोष लोग हैं उन पे बुलडोजर चलाने की कार्य करते हैं, हम इनका विरोध करते हैं। आज आदरणीय चौधरी जयंत सिंह के निर्देश पे ये प्रतिनिधिमंडल हमारे विधानमंडल के नेता आदरणीय राजपाल सिंह बालियान के नेतृत्व में यहाँ पहुँचा है, और हम ये सारी रिपोर्ट अपने नेता को देंगे और पूरे तरीके से इसे उठाएंगे। सर, आज आप लोगों ने अवलोकन किया है यहाँ पर, क्या मौजूदा स्थिति थी, अवलोकन के अंदर क्या नजर आया आपको, क्या खामियां आपको नजर आई इस कार्यवाही में? कई खामियां हैं। सबसे बड़ी बात तो है, आज हम इस विषम परिस्थिति में यहाँ सहारनपुर में हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी के निर्देश पर हमने सभी पक्षों से उनका हालचाल जाना, उनके बारे में जाना। आज एक समाज भय से पीड़ित है, वो उसे डर लग रहा है कि कोई भी घटना उनके साथ हो सकती है, किसी धारा में फंसा जा सकता है। यद्यपि हम लोग दूसरे पक्ष से भी मिले, उनका भी वर्जन लिया, तो वहाँ पे हमें ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ ही लोग, उन्होंने बताया कि कुछ ही लोग ऐसे थे जो शरारत कर रहे थे, ज़्यादातर लोग शांतिपूर्वक निश्चित वो प्रदर्शन जा चुका था। सवाल सर मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि बुलडोजर, 2 लोगों के घर पर बुलडोजर चला है अवैध निर्माण को लेकर, इस कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं और अगर शिकायतें हैं तो क्यों हैं? देखें, बुलडोज़र तो एक दहशत फैलाई जा रही है, मतलब एक वर्ग विशेष में। मैं ये कहता हूँ कि नुपुर शर्मा जो भी हैं, उनकी इस तरह की कोई वो आया था जिसका पूरी दुनिया में विरोध हुआ। सरकार को चाहिए था, उन्होंने सिर्फ बीजेपी से बर्खास्त करके, निष्कासित करके, जो ये काम चलने वाला नहीं था। अगर सरकार चाहती, उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करती, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती जिससे कि दूसरे लोगों में इस तरह का मैसेज ना जाता, ना इतनी उत्तेजना होती कि जिस तरह का माहौल ये बन रहा है। और मगर मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हम लोग यहाँ पर आए, हम जो है मुस्लिम समाज में भी गए, हम सोनू की दुकान पे भी गए, और वो भी बता रहे थे हमारे विधायक जी, मतलब उनका ये बयान था कि उसमें जो जुलूस था उसमें कोई शरारती तत्व नहीं थे, उसमें चंद लोग जो बिल्कुल ये वो कह रहे थे कि यहाँ के नज़र भी नहीं आते थे सहारनपुर के, जो बाहरी तत्व हों, उन्होंने अपने मुंह बांधे हुए थे, और उन्होंने आकर जो है जो मोटरसाइकिल को फेंकना या पथराव करने का काम उन लोगों ने किया है। जो आम वहाँ पे लोग थे जो जुमे की नमाज़ पढ़ के उसमें थे, उन लोगों ने उन्हें रोका, उनको डांटा, बल्कि उनकी जो मोटरसाइकिल गिराई हुई थी, सामान उनका इधर उधर डाल दिया था, वो लोग खुद सही करके गए। तो हाँ, मतलब ये गलत है। मैं समझता हूँ कि हमारे आपसी भाईचारे में आज भी कोई मतलब कमी नहीं है, और सब एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। मगर ये भाजपा शासन की इस तरह की नीतियाँ हैं, अभी हमारे विधायक जी प्रसन्न चौधरी जी कह रहे थे, सच्चाई है। वो जो बेरोज़गारी फैल रही है, जिस तरह का देश में माहौल है, महंगाई चरम सीमा पर है, हमारे नौजवान सड़कों पे घूम रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं है, इसकी जवाबदेही को ख़त्म करने के लिए, उसको अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ऐसे ऐसे उनको महत्व देती है और ये हथकंडे अपनाती है जिससे कि उनसे सवाल ना पूछे जाएं। आप देखो, अभी चुनाव हुआ है यूपी में 2000, ये अभी आपका 22 का जो चुनाव था, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या भाषण था, 80-20। मतलब ये क्या होता है, आप चुनाव लड़िए, फिर अपने घोषणा पत्र पे लड़िए, वो बताइए कि हम आगे युवाओं के बारे में क्या करेंगे, किसानों के बारे में क्या करेंगे। आज के गन्ना किसान का 9,000 करोड़ रुपया बकाया है यूपी में, वो तो आप दिलाने का काम करते नहीं। किसान सड़कों पे है, किसान परेशान है, रोज़ धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। विधानसभा में हम सब विधायकों ने उठाया, उसका हमें कोई आश्वासन नहीं मिला, और इस तरह के मामले करके सिर्फ अपनी नाकामी छुपाने का काम करते हैं भाजपा के लोग। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा और इस बातचीत का निचोड़ भी मैं चाहूंगा आप बताएं, क्या आश्वासन दिया गया एसएसपी की तरफ से इस पूरे प्रकरण पर?
देखिए, कप्तान साहब से हमारा प्रतिनिधिमंडल पूरा मिला। मैं धन्यवाद देता हूं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कि मैंने जो उनसे आग्रह किया था और सहारनपुर की स्थिति से जो अवगत कराया था, मेरी जिम्मेदारी बनती थी। उन्होंने एक पूरा प्रतिनिधिमंडल विधायकों का मेरे पास भेजा। मैं अपने माननीय विधायकों का भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी का भी शुक्रगुजार हूँ। इस संबंध में जब हम अधिकारियों से मिले हैं तो कहीं ना कहीं मुझको ये महसूस हुआ कि उन्हें भी इस बात का एहसास, वो गिल्टी कर रहे हैं कि कुछ निर्दोष लोग चले गए। और उनका ये कहना है कि साहब, बुलडोज़र की कार्रवाई हमारे स्तर की ये बात नहीं है, ना मैंने बुलडोज़र गिरवा। इस संबंध में हम जिलाधिकारी महोदय से भी कल मैं मिलूँगा, उनसे भी बात करूँगा। सवाल मेरा ये है कि अगर वो अवैध था तो उसको, उस पर जब उसका नाम आया इस दंगे में, तभी की उस पर कार्रवाई की गई। अगर अवैध तो वहाँ और भी बहुत हैं, उन लोगों पे क्यों नहीं कार्रवाई हुई बुलडोज़र की? ये एक दहशत फैलाने वाली बात है। और जो सोनू सरदार जी जो इस बात के लिए कहते हैं कि साहब यहाँ पत्थरबाजी हुई है, उन्होंने स्वयं ये हमसे कहा है, हमारे पास रिकॉर्डेड है, कि साहब वो हमारे सहारनपुर के नहीं थे, उन्होंने तो मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था। तो मुझे ही अंदेशा है इस बात का। मैं माननीय वो मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूँगा आपके माध्यम से, यहाँ के प्रशासन से भी, कि इसकी जड़ में जाया जाए कि कौन लोग थे वो जिन्होंने मुंह पे पट्टी बांधी हुई थी। अगर उसमें 1000 आदमी उस जुलूस में थे और 4 आदमियों ने मुंह पे पट्टी बांधी हुई है, तो निश्चित तौर पे वो या तो भाजपा के कार्यकर्ता थे या कोई बाहरी शरारती तत्व थे, या उनको खासतौर से इस बात के लिए बुलवाया गया था कि आप वहाँ शांत समुद्र में एक पत्थर फेंकने का काम करें, जो नूपुर शर्मा से करवाया। नूपुर शर्मा पे क्यों नहीं ऐसे एनएसए लगाई साहब? जिसने पूरे देश के अंदर ये माहौल पैदा कर दिया, उस पे एनएसए की हम मांग करते हैं। सिर्फ मुकदमा कायम करने से या उनको पार्टी से निकालने से ये देश संतुष्ट नहीं होगा। नूपुर शर्मा को पार्टी से तो निकाला ही है, उन पे मुकदमा कायम करके उन पे एनएसए लगाई जाए। उन्होंने देश को विदेशों में शर्मिंदा किया। हमारे देश के उपराष्ट्रपति का डिनर कैंसिल हो रहा है ईरान में, हमारे देश के उपराष्ट्रपति से लोग बात करने को वहाँ तैयार नहीं है। ये हमारे देश का सर झुका, ये केवल केवल नूपुर शर्मा के लिए। उस पर तो देशद्रोह का कानून लगना चाहिए, जिसने पूरी दुनिया के अंदर हमारे भारतवर्ष के सर को झुका और हिंदुस्तान में जो शांति से को चल रहा था, उसको, उस शांति में खलल पैदा करने की कोशिश की। तो ये था आरएलडी का डेलीगेशन जिसने आज मुलाकात की है यहाँ पर एसएसपी से और तमाम मांगे रखी गई। एक बार मैं अपने विजय उमेश से कहूँगा, इस डेलीगेशन की तस्वीरें एक बार दिखाइए कैमरे पे, क्योंकि इसी डेलीगेशन ने मुलाकात की है और जिस बात का जिक्र किया गया इन विधायकों की तरफ से कि तमाम ऐसी मांगे थी। सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी निर्दोष पर कार्रवाई ना हो और दोषी बख्शे न जाएं, और साथ ही बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए यहाँ पर लोग नजर आए। विजय उमेश के साथ में वैभव मिश्रा, रिपब्लिक भारत।